नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और इस बार बड़े जोरों शोरों से मैं वापसी किया हूं और बड़े ही मज़ेदार सब्जेक्ट के साथ आया हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि ईसाई लोग सूअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं। और इसी सब्जेक्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम बाइबल से खंगोल करके पूरे छानबीन के साथ हम इस सब्जेक्ट को पूरा अध्ययन करेंगे और मैं आप लोगों को इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं खाने के विषय में। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर इसी बात को करते रहते हैं कि ईसाई सूअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं। और ये जो सूअर का मांस है ये अशुद्ध होता है, वो कहते हैं अशुद्ध होता है और वो अपवित्र वस्तु है, इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, कहते हैं बाइबल में। और बहुत सारे मुझे कमेंट किए हैं या मैसेज किए हैं या व्हाट्सएप किए हैं कि ईसाई लोग सूअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं, और खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं, और खा नहीं सकते हैं तो क्यों नहीं खा सकते, और जो खाते हैं उनसे वे घृणा क्यों करते हैं या उन्हें रुचि नहीं रहता है। इस विषय को आज हम अच्छे से देखेंगे और यही बात आज हम सीखेंगे। हम सभी मसीह भाई बहनों के आत्मिक जीवन के लिए इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। और ये मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही हमें क्लियर कर सकती है, हमें साफ साफ बता सकती है। तो बाइबल हमें यह बताएगी कि हमें इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए। ये सारी बातें हमें बाइबल बताएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम पुराने नियम के भाग को देखेंगे, यानी कि बाइबल के दो भाग हैं, एक है पुराना नियम है और एक है नया नियम है। तो पुराने नियम के भाग को हम देखेंगे जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन है। किसके लिए था? यहूदियों के लिए था, परमेश्वर की प्रजा के लिए था। और मैं ये बोल देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि जितने भी उसमें नियम और कानून लिखे गए थे वो यहूदी और इजराइलियों के लिए लिखा गया था। तो हम ना तो इजराइली हैं और ना यहूदी हैं, हम हैं मसीही, यानी कि यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। हम यीशु के बातों को मानते हैं, हम एक चर्च हैं, हम एक कलीसिया हैं, और हमारा चरवाहा, हमारा पास्टर यीशु मसीह है, हमारा सिर यीशु मसीह है, हमारा हेड यीशु मसीह है। तो हम यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करते हैं, हम प्रेरितों के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि जो बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल है, और वो अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट है फॉर चर्च के लिए। यानी कि जितने भी डिसाइपल थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया को शिक्षा देते थे। तो वही शिक्षा है हमारे लिए, ना कि पुराने नियम का, क्योंकि वो यहूदी और इजराइलियों के लिए था। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पुराना नियम हमारे लिए नहीं है और ना ही उसके नियम और कानून हमारे लिए है। जस्ट हम एक पढ़ सकते हैं उसको और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसे ये पता कर सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यहूदी और इजराइलियों के साथ व्यवहार किया था। और पुराना नियम ही हमें नए नियम में प्रवेश कराता है, क्योंकि पुरानी वाचा को बंद कर दिया गया और आज हम मसीही हैं। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई इजरायली, ना कोई यूनानी, सब मसीही कहलाए। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो मसीही कहलाता है। तो चलिए, तो भी से हम पुराने नियम के कुछ भागों को देखेंगे, लय व्यवस्था के पुस्तक में से और व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से। आइए हम उसे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे लय व्यवस्था, पुराने नियम की पुस्तक लय व्यवस्था, उसका 11 का 7 पद जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस बात को परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात को यहाँ बताता है कि कौन से जानवर आपको खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 11 का 7 में, और सूअर जो चीरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, ठीक है, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना,
और ना इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा वचन को यहूदियों को मिला, इजराइलियों को मिला। ठीक है, उसी प्रकार से व्यवस्था विवरण में भी जब हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 14:8 में, यहाँ पर भी उसी बात को लिखता है कि फिर सूअर जो चिरे हुए खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना ही इनकी लोथ को छूना, ये सारे चीज तुम्हारे लिए क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पुराने नियम में, पुराने भागों में क्या लिखा है कि ये अशुद्ध हैं, इसे खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है या हम अशुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से पुराने नियम में किसे बताया गया है? यहूदियों को बोला गया परमेश्वर के द्वारा। और यहाँ पे और हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि प्रेरितों के काम में यहाँ पे बताया गया है कि पतरस के द्वारा एक दर्शन देखा गया, जो कि वो भी परमेश्वर के द्वारा ही था। जस्ट अभी क्या है, हम कलीसिया हैं, हम क्या है? चर्च हैं। हम चर्च हैं और हमारा सिर कौन है? इस कलीसिया, ये जो देह का सिर है प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक चर्च हैं, तो चर्च के रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है प्रेरित, वो है होली स्पिरिट। तो ये सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि जो जो बातें मैंने तुम्हें बोली थी या कही थी, वो सारी बातें जो है मैं एक सहायक भेज रहा हूं जो तुम्हें याद दिलाएगा। तो बस इसी बात को लेकर के जितने भी पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शन थे वो जो है प्रेरितों के ऊपर गए और प्रेरित ने कलीसिया को टीचिंग किया या सिखाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा दर्शन हुआ। प्रेरितों के काम निकालेंगे हम, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय है ना, उसका 10वां अध्याय हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 10 पद को हम देखेंगे। 10 अध्याय का 10 पद को यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गौर से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे भूख लगी, किसे? पतरस को भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर ही रहे थे तो वे बेसुध हो गया। यानी कि जब भी उसको भूख लग रहा था, जब उसे भूख लग रहा था, उतना समय खाना रेडी नहीं था और वह तैयार कर रहे थे या भोजन बना रहे थे। ठीक है, तो उतना समय वो क्या हो गया? बेसुध हो गया और थोड़ा सा बेहोशी हालत में, थोड़ा सा सोने के हालत में ऐसा पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। और उसने देखा कि आकाश खुल गया। जस्ट एक इमेजिन कर रहा, एक दर्शन पाया उसने। ठीक है, तो वो क्या किया? एक आकाश खुल गया और एक बड़ा एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर से उतर रहा है। यानी कि एक चादर है जो चारों कोनों से ऐसा रस्सी बांध करके उसको स्वर्ग से उतर रहा है, पृथ्वी की तरफ उतर रहा है। इस प्रकार से उसे देखा गया, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। देखिए, सब प्रकार के चौपाए, ठीक है, और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, सब चीज उसमें थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। देखिए, यहां पर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा उसे एक दर्शन मिला और दर्शन में वो बहुत सारे पशु पक्षियां थी जो कि पुराने नियम में जिसे अशुद्ध कहा गया था। अब ये आप मेरे से पूछेंगे कि भैया जब आपने देखा ही नहीं, क्या चित्र तो यहाँ बताया नहीं गया या नाम भी नहीं बताया गया, तो आप उसे अशुद्ध कैसे कह रहे हैं? पतरस ने उसे देखा था, पतरस ने उसे देखा था और पतरस के कानों में वो आवाज गई, पतरस उठ, मार और खा। तो यहां पे पतरस का क्या जवाब था? मैं इसीलिए अशुद्ध बोल रहा हूं क्योंकि पतरस ने भी कहा था। देखिए यहां क्या, पतरस ने उस चीज को देखा क्योंकि पतरस तो यहूदी था। पतरस जो था वो एक यहूदी था और उसने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम कौन कौन से जानवर में था और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसे अशुद्ध ठहराया था। लेकिन फिर से एक बार उसे वो चादर में दिखे वो सभी जानवर लोग जिसे परमेश्वर ने पहले अशुद्ध ठहरा चुका था। अब उसके बाद यहाँ पे पतरस कहता है, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। वो देखा उसके अंदर वो थे, वो जानवर थे जिसे परमेश्वर ने लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में जो लिखी हुई बातें हैं, यानी कि वहां पे जो पुराने नियम में यहूदियों को मना किया था, वो सारे जानवर जो इसमें थे। इसीलिए पतरस ने देखा और कहा, हे प्रभु, कभी नहीं, कोई पवित्र या अशुद्ध वस्तु तो मैंने कभी खाई नहीं और मैं खाऊंगा भी नहीं। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। परमेश्वर ने बोला था अशुद्ध है, अब परमेश्वर फिर शुद्ध बोल रहा है उसको।
जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। यहां पे क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोलता है कि तू अशुद्ध मत कह, उसे अशुद्ध मत कह जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। और उसके बाद क्या, हम 28 पद को जब यहाँ पे देखते हैं तो हमको पता चलता है, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। देखिए यहाँ पर ना हम मनुष्य को किसी को अपवित्र या अशुद्ध कह सकते हैं, एक वो दृष्टांत हो गया, और ये दृष्टांत हुआ उसमें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसे अशुद्ध नहीं कहना है। तो यहाँ पर हम इस दृष्टांत से, इस दर्शन से हम क्या शिक्षा मिलती है हमें, कि पतरस को परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था यहाँ पर खाने के लिए, उठ मार और खा, और उतना समय अन्य जातियों के घर में जाना या भोजन करना उनके लिए अधर्म था, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, जा उठ और कुरनेलियुस के घर में क्या कर, वचन सुना। वो अन्य जाति था, तो परमेश्वर ने यहाँ पे छूट दे दिया, आप खा सकते हो, आप अन्य जातियों के घर में जा करके उन्हें परमेश्वर का वचन सुना सकते हो। और तो और दोस्तों यहाँ पे और हम ये देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पहला कुरिन्थी में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पौलुस कहता है 10 का उसका 25-26 जब हम पढ़ेंगे तो पौलुस यहाँ पे क्या कहता है, जो कुछ यानी कि कुछ भी, जो कुछ कसाईयों, मतलब खाने का चीज है ना, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यानी कि जो कुछ भी बनाया है परमेश्वर ने बनाया और हमारे लिए बनाया है, तो आपको जो कुछ कसाईयों के पास मिलता है आप खा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रोमी 14 का 17, यहाँ पे रोमी 14 का 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य है ना। रोमी 14 का 17 में देखिए, पहली बात तो हमने ये पढ़ा कि जो कुछ भी है कसाईयों के पास मिलता है आप खा सकते हो। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यानी कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, आप खा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पर मरकुस 7, जब आप निकालेंगे मरकुस 7 अध्याय उसका 18 से 23 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, उसने उससे कहा, क्या तुम में से ऐसा ना समझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं इस बात को शुद्ध करार दिए, सारे भोजन वस्तु को, ठीक है। यहां पर जो है कुछ भी चीज मनुष्य का अशुद्ध नहीं करती जो वो खाता है या पीता है। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से क्या निकलता है, यानी कि वो संडास की बात नहीं कर रहा है या उल्टी की बात नहीं कर रहा है या पेट से कुछ निकलने की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि भीतर से अर्थात कहाँ, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये खाना पीना अशुद्ध नहीं करता, बल्कि मनुष्य का मन ही उसको अंदर से अशुद्ध करता है, ठीक है। तो ये जो है अशुद्धता वाली बातें थी कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुअर का मटन जो है लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ जाहिर कर दिया कि कुछ भी खाओ पियो आपको वो अशुद्ध नहीं करेगा। और वचन में ये भी लिखा, जबकि हम रोमियो 14:17 में पढ़े कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म, आनंद और मेल मिलाप है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे चिता देना चाहता हूँ, लोगों का माइंड यहीं से ही कंफ्यूज हो जाता है।
बाइबल ये नहीं कहता कि ये मांस खाओ या वो मांस खाओ, मतलब नए नियम की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज हम चर्च में हैं, चर्च के अंदर है, हम चर्च हैं, हम कलीसिया हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम मसीही हैं। तो मसीही के फॉलोवर मसीह की शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा और होली स्पिरिट की शिक्षा पर चलते हैं। तो बाइबल हमें जोर नहीं देती कि आप इसका मांस खाओ या उसका मांस मत खाओ, आपको खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। ये यहाँ पर जो है हम पहला कुरिन्थियों में देखेंगे, पहला कुरिन्थी 8 उसका 8 से 13 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। क्या? भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, अगर ना खाएं तो कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। यानी कि जस्ट वो एक आपको जीने के लिए ऊर्जा देती है और उसका सर्वनाश होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसका परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तुम्हें तो स्वतंत्रता मिली है, बट नए लोग जो प्रभु यीशु मसीह में अभी अभी आए हैं, निर्बल हैं, विश्वास में कमजोर हैं, है ना, उन लोगों के लिए तुम्हारे लिए तुम ठोकर के कारण ना बन जाओ, है ना। यहाँ पे इसी बात को बताया जा रहा है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के सामने भोजन करते देखे और निर्बल जन हो, तो वह क्या उसके विषय में मूर्ति के सामने बली हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? उसको भी यही होगा, मतलब वो तो समझता नहीं है ना। और फिर उसके बाद इस प्रकार से भाइयों के विरुद्ध में अपराध करने का और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, और ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। इसका मतलब यहाँ पे बुद्धि से काम लेना है। नए विश्वासियों को इस बात का खबर नहीं है, आपको छूट मिला है, बट नया विश्वासी इस बात से अनजान है, और आपके हरकत को देख करके वो अपने विश्वास को वहाँ पे डगमगा सकता है, वो भाग सकता है, या फिर वो उस बात में एकदम एबनॉर्मल रह सकता है। ठीक है, तो आइए हम और भी देखें। रोमियो 14:20 में यहाँ पे लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। यानी कि भोजन खाओ या ना खाओ, उसमें आत्मिकता नहीं है, उसमें धार्मिकता नहीं है, इग्नोर करना है। अगर आप खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, बट उस आपके खाने से किसी को परहेज हो रहा है, या आपके खाते हुए देख रहा है उस चीज को, है ना, तो उसको घृणा आ रही है, तो आप उसके सामने मत खाइए, आप अकेले में खाइए। और उसको पसंद नहीं है तो आप जबरदस्ती भी ना करिए। अगर किसी को वो खाना पसंद नहीं है मांस, तो आप जबरदस्ती मत करिए उसके साथ। अगर नहीं खाएगा भी तो अच्छा है और खाएगा भी तो अच्छा है। मैं ज़्यादातर जब मीटिंग वगैरह में जाता हूँ इधर उधर, तो मेरे साथ नॉनवेज खाने वाले बहुत कम रहते हैं, यानी कि वेजिटेरियन ज़्यादा रहते हैं, तो मैं उनके साथ वेजिटेरियन ही खाता हूँ। यानी कि इसका मतलब आप उनके साथ साथ दे रहे हैं उनके भोजन करने में, तो खाने पीने में रुचि नहीं। ज़्यादातर ये बात होता है कि मसीही भाई बहन, मसीह भाई किसके खाए पिए खिसके, तो ज़्यादातर हमारे ईसाई समाज और मसीही समुदाय के लोग खाने पीने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और हर जगह बिरयानी और चिकन और बकरा और इस प्रकार से वो बनता है खाने के लिए, और बहुत रुचि रखते हैं और खाने पीने में एक्सपर्ट रहते हैं। बट यहाँ पे बाइबल बोल रहा है कि अगर तुम्हारे खाने से किसी को ठोकर मिलता है तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हमने इस बात को सीखा कि सूअर का मांस जो है आप खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, बट इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपको खाना ही है या नहीं खाना है ना। सूअर का ही नहीं, बाकी आप किसी का भी मांस खा सकते हैं, कोई भी जीव जंतु का। और वो खाते हैं क्योंकि वो खाते हैं और संडास से निकाल देते हैं, तो खाने पीने से कोई भी अशुद्ध नहीं होता। ठीक है, अशुद्ध किस बात से होता है हमने देख लिया है, और इसमें जो है धर्म के अनुसार आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके इच्छा अनुसार आपने शरीर को जिस प्रकार से बनाया है खाने के लिए आप खा सकते हैं। बट जो नहीं खाता, जिसको रुचि नहीं है,
वो नहीं खा सकता है या आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो खाना पीना जो है परमेश्वर के राज्य का नहीं है, और हमारे विश्वास से, हमारी आत्मिकता से खाने पीने का कोई मेल जोल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिकता के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। हमें खाने पीने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है या खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं रखना है। तो आज हम इस बात को क्लियर करते हैं कि सूअर का मांस आप खा सकते हैं और नहीं भी खा सकते। बाइबल हमें बताती है और यह सिखाती है। तो इस बात को हम गौर करें और सीखें और समझें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम यहाँ पे वचनों को पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है, या किसी के जुबान से सुन लेते हैं और सुन करके भी हम इस बात को फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत गलत है। आप आपके प्रचारक से बात करें अगर उन्हें नहीं पता, या आप ऐसे लोगों से बात करें जो बाइबल से अब आपको आंसर दे सकता हो। तो इसी प्रकार से आज जिस प्रकार से मैंने जवाब दिया, और आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और नए नए रोचक बातें और बहुत ही मज़ेदार वाली बातें हम सिखाएंगे, आपको बताएंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस विषय पर हम बात करें आपसे, और आप हमारे साथ लाइफ शो फाउंडेशन में जुड़ करके प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी जस्ट नया हमारा अनाथ आश्रम ओपनिंग हुआ है, लाइफ शो अनाथ आश्रम, आप हमें डोनेशन दे सकते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। और हमारे लाइफ शो एजुकेशन यानी कि मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें कंप्यूटर क्लास है, टेलरिंग है यानी कि सिलाई मशीन, और यानी कि नर्सिंग है, और उसके बाद ब्यूटी पार्लर का भी। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो है हम महिलाओं और लड़कों को सिखा रहे हैं। तो आप हमारे बाइबल कॉलेज में भी आ सकते हैं। हमारे बाइबल कॉलेज में भी आपको ये सारे प्रशिक्षण मिलेगा, और स्पिरिचुअली यानी कि आत्मिक ज्ञान देने के साथ साथ आपको सांसारिक ज्ञान जो 2 वक्त की रोटी देती है, उस जॉब को यानी कि आपका स्किल डेवलप होगा। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो फ्री का खाना पीना रहने का इंतजाम, हॉस्टल है आपके लिए, बेड मिलेगा, सब चीज़ फ्री है। और आप जल्द से जल्द हमारे साथ संपर्क करके हमारे बाइबल कॉलेज में आ सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, और हमारे साथ परमेश्वर के काम को जुड़ करके सेवा कर सकते हैं आप। और इसी प्रकार से आप हमारे लाइफ शो फाउंडेशन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमें प्रभु के नाम से डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा, आप उस अकाउंट नंबर पे सेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। नए नए वीडियो के जानकारी को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे, नए नए विषय को लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।